फ्रेंड्स, एमपी में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं। इसके अलावा सीएम राइस से जुड़ी कुछ अपडेट है और जो ओबीसी कैंडिडेट्स का आंदोलन चल रहा है उससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं। तो ये सारी अपडेट्स हम बारी बारी से देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पहली अपडेट है अतिथि शिक्षकों के बारे में। पोर्टल पर तकनीकी अड़चन, अतिथि शिक्षक नहीं कर पा रहे अप्लाई। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि स्कूल्स में शिक्षकों की कमी है, तो उस कमी की पूर्ति अतिथि शिक्षक के द्वारा की जाती है। तो ये वो समय है जब अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है या उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर चलता है, और वो प्रोसीजर अब स्टार्ट हो गया है। तो उसी से रिलेटेड ये खबर है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के साथ आवेदन बुलाए हैं। पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण अतिथि शिक्षक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे 150 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक बुधवार दोपहर डीपीआई के दफ्तर में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताईं। इसके बावजूद शाम 4 बजे तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल सका। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन है वो 10 जून है। 10 जून का मतलब है कि कल। तो ये बहुत ही आपाधापी वाली स्थिति बन गई है कि एक ही दिन बचेगा तो उसमें क्या कर पाएंगे। तो इससे निश्चित रूप से समझ में आता है कि ये डेट आगे बढ़ेगी। इसी में एक और खबर दी गई है। ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं, तो उनके धरने के बारे में कि ये इनका धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। प्रदेश के कई जिलों से आए इस कैटेगरी के चयनित शिक्षक बुधवार को राजधानी में फिर इकट्ठे हुए। उन्होंने गौतम नगर स्थित डीपीआई के सामने धरना दिया। तो ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनके प्रयास अब अभी तक तो फिलहाल रंग लाते हुए नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है नेशनल टीचर अवार्ड 2022 के लिए 7 जून को जारी हुई गाइडलाइन। तो नेशनल टीचर अवार्ड दिया जाता है हर साल का, ये एक प्रक्रिया है। तो इसमें कुछ रूल्स बताए गए हैं, जैसे कि ट्यूशन पढ़ाते मिले तो नहीं देंगे नेशनल टीचर अवार्ड। आवेदन करने वालों की भी होगी जांच। तो ट्यूशन पढ़ाना सरकारी शिक्षक के लिए अलाउड नहीं है। फिर भी आपने और मैंने भी देखा है कि टीचर्स चोरी छिपे ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, और अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो टीचर ट्यूशन्स पढ़ाते हैं वो स्कूल में बहुत अच्छे से या जो सिलेबस है उसको कवर नहीं करते हैं। वो उनका एक ट्रिक होती है कि स्कूल में अगर सारा कुछ पढ़ा देंगे तो बच्चा इनसे ट्यूशन पढ़ने क्यों आएगा। तो कुछ ना कुछ वो छोड़ते जाते हैं ताकि बच्चा ट्यूशन पढ़ने आए और उनकी ट्यूशन का कारोबार चलता रहे। देखते हैं क्या है खबर। सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने के साथ जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं वे नेशनल टीचर अवार्ड के लिए हकदार नहीं होंगे। इस अवार्ड के लिए जारी की गई गाइडलाइन में साफ बता दिया गया है कि यदि ट्यूशन पढ़ाते हुए मिले तो आवेदन के बाद भी उसे खारिज कर दिया जाएगा। तो ये ट्यूशन से रिलेटेड खबर है कि वही टीचर सेलेक्ट किया जाएगा जो ट्यूशन ना पढ़ाता हो। तो और इसके अलावा ये पूछा है, स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपके टीचर ने कैसे पढ़ाया। तो इस टीचर को बी कैटेगरी में सर्वाधिक 30 नंबर स्टूडेंट को पढ़ाने के तरीके के लिए दिए जाएंगे। मतलब जो पेडागोजी है उसको कम्प्लीटली फॉलो करता है या नहीं, पढ़ाने का तरीका कैसा है, टीचर की बात स्टूडेंट को समझ में आती है या नहीं, ये तो टीचर ही अगर फीडबैक स्टूडेंट से लेंगे तभी मिल पाएगा। तो स्टूडेंट से इस तरह का फीडबैक लिया जाएगा। जिला स्तर पर बनी चयन समिति स्टूडेंट्स से भी जानकारी लेगी। वहीं एक कैटेगरी में 8 बिंदुओं के लिए कुल 20 नंबर दिए जाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करने, क्योंकि मोटिवेट करने की बात इसलिए है कि गरीब बच्चे होते हैं और ज़्यादातर इनके जो पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उनका ये मानना भी होता है कि ज़्यादा पढ़ा के होगा क्या,
तो ऐसे पेरेंट्स को मोटिवेट करना भी बहुत आवश्यक है ताकि वो बच्चों को पढ़ने के वो भेजें। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ स्कूल में वो मेंटेलिटी अगर डेवलप हो जाती है तो आगे चलकर वो हायर एजुकेशन भी दिलवाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। स्कूल की अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए मैगज़ीन में नंबर प्रकाशित कराने आदि के 3 से 2 नंबर दिए जाएंगे। तो ये सारा क्राइटेरिया है। जो भी शिक्षक इस क्राइटेरिया में फिट होगा या फिटेस्ट होगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर है सीएम राइज स्कूल के बारे में। हमारे मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है सीएम राइज स्कूल। तो प्रक्रिया चल रही है, टीचर्स और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स का हायरिंग हो गई है, पोस्टिंग हो गई है। फिर भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ अभी फिल नहीं हो पाई हैं। कारण है कि काफ़ी टीचर्स ने एक तो एग्ज़ाम नहीं दिया, और एग्ज़ाम दिया भी तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब क्या, पद तो रिक्त रह गए हैं, तो क्या होगा? 3700 शिक्षकों की ज़रूरत है। टीईटी मेरिट से होगी नियुक्ति। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी वो जिसने पास की है उन कैंडिडेट्स में से ही जो खाली रिक्तियां हैं उनको फिलअप किया जाएगा। प्रदेश के 370 सीएम राइज स्कूलों में 13 जून की जगह 17 जून से नया सत्र शुरू होगा। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग के 275 और जनजातीय कार्य विभाग के 95 स्कूल शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के 275 स्कूलों के लिए अभी 2700 उच्च माध्यमिक शिक्षक और करीब 1000 माध्यमिक शिक्षकों की ज़रूरत है। टोटल 3700। यह ज़रूरत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नए नियुक्त किए गए शिक्षकों की पोस्टिंग करके पूरी की जाएगी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन नए शिक्षकों को टीटी की मेरिट के बेसिस पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इनसे भी चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, उसके बाद ही इनकी पोस्टिंग होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह काम जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो अनियमितता पाई गई अभी टीचर्स की जो पोस्टिंग हुई है सीएम राइज स्कूल्स में, तो वो कई ऐसे केसेस सुनाई दिए हैं कि कई टीचर्स को अपने जो उसका स्कूल था उससे भी आगे 100 150 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर दी गई है। तो उसका जीवन तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह की चीज़ ना हो, तो चॉइस फिलिंग करा रहे हैं तो चॉइस फिलिंग पर इनको स्टक होना पड़ेगा। और अगर देखिए टीचर अगर परेशान हो रहा है तो वो अपने काम पर ध्यान कैसे दे पाएगा, इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट्स थी आपके लिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।